हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में टीच फलक में। आज हम देखने वाले हैं 4th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पैटर्न, चैप्टर नंबर 8 अ ग्रेट लीडर, एक महान नेता। ये गांधी जी के बारे में चैप्टर है। वो बहुत महान नेता थे। तो चलो फिर वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। देखते हैं हम इसमें क्या है। Mahatma Gandhi was one of the greatest leaders of the world. Other leaders win wars by hurting others and killing them. Mahatma Gandhi did not use any arms and weapons like guns, rifles, or bombs. And yet he won the war of India's independence. People lovingly called it him बापू और बापूजी, फादर ऑफ द नेशन। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है। गांधी जी, महात्मा गांधी जी दुनिया के एक महान नेताओं में से एक थे। दूसरे जो नेता थे ना, तो वो क्या करते थे, दूसरों को चोट पहुंचाकर या उन्हें मारकर युद्ध जीतते थे। लेकिन महात्मा गांधी वैसे नहीं थे। महात्मा गांधी ने बंदूक, राइफल और बम जैसी किसी हथियार का इस्तेमाल कभी नहीं किया और फिर भी उन्होंने भारत को स्वतंत्रता का युद्ध जिताया। लोग उन्हें प्यार से बापू या बापूजी कहते थे या फिर राष्ट्रपिता कहते हैं। देखिए, फादर ऑफ द नेशन। तो जो महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने कभी लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, कभी दूसरों को हर्ट नहीं किया। ऐसे नेताओं में से एक थे। गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल। इफ़ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग, ही डिड इट नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज। वन डे ही डिसाइडेड दैट ही वुड हैव एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर एवरी डे फ्रॉम दैट डे onwards he never missed the prayers। तो देखो, गांधी जी कैसे थे। उन्होंने जो एक बार सोच लिया तो सोच लिया, फिर वो चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, वो उसे करते ही थे। उन्होंने जो सोच लिया ना कि नहीं मुझे ऐसा करना है, तो फिर बस करना है। तो उन्होंने एक दिन क्या सोच लिया कि अब मैं रोज़ सुबह सुबह मतलब उठकर मेरी प्रार्थना करूँगा। उनके जो भगवान होंगे उनकी प्रार्थना वो करेंगे, ऐसा उन्होंने रोज़ सोचे एक दिन। और उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी उनकी प्रार्थना मिस नहीं की। तो उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी उनकी प्रार्थना, जो दुआ मांगते थे, वो कभी उन्होंने मिस नहीं किया। रोज़ वो अर्ली मॉर्निंग को उठते थे और उनकी प्रेयर करते थे। गांधी जी गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ट्रूथ, simplicity and non-violence that is not hurting others. Gandhiji's dress was very simple. A lonic cloth, a dhoti worn above the knees, and sometimes a shawl. Could he not afford fancy fashionable clothes? Of course he could, but this simple loincloth was a deliberate choice. How did he come to make this choice? तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर क्या कहा गया है। गांधी जी हमेशा मतलब उन्होंने एकदम सच्चाई के रास्ते पे चले हुए। उन्होंने मतलब झूठ नहीं बोलते थे। वो कभी भी सच्चाई के वास्ते अहमियत देते थे और एकदम सिंपल रहना, सिंपल चीज़ करना, ऐसा उनको पसंद था। गांधी जी ने हमेशा सत्य, सरलता और अहिंसा को मतलब बढ़ावा दिया। मतलब दूसरों को कभी उन्होंने दुख नहीं पहुंचाया, कभी उन्होंने छोटी से छोटी भी तकलीफ़ दूसरों को कभी नहीं दी। गांधी जी का पहनावा बहुत सादा था। तो देखो कैसा था बच्चों, ये देखो, ये घुटनों के ऊपर एक धोती थी जिसे लंगोट भी कहते हैं, ये ऐसा रहता था। और कभी कभी समटाइम ये शॉल रहती थी, नहीं तो ये रहती हमेशा एकदम सिंपल।
अब क्या वो अच्छे फैंसी कपड़े वो नहीं खरीद सकते थे? क्या उनके पास पैसे नहीं थे? बिल्कुल, उनके पास, उन्होंने हमेशा सादा पहनावा ही पसंद किया। कभी उन्होंने ऐसे फैंसी कपड़े नहीं पहने, कभी उन्होंने शो ऑफ नहीं किया उनके पढ़ाई का या किसका भी। बहुत अच्छा, इसलिए आज उनका इतना नाम है। देखो बच्चों, नीचे का देखेंगे हम पैराग्राफ। वंस गांधी जी वॉज ऑन अ लेक्चर टूर इन ओडिशा। Usually men and women gathered in large numbers to listen to him. In Odisha, however, women were not seen at these public meetings or lectures. On making inquiries, Gandhiji found that the people in that part of the country so poor that their womenfolk had not a decent thing to wear. Therefore, they kept away from public functions. Gandhiji was deeply pained to hear this. From that day, he decided to wear the minimum of clothes, be it cold or hot. He never changed his simple dress. अब देखो बच्चों, एक बार गांधी जी उड़ीसा में एक लेक्चर के यात्रा पर थे। आमतौर पर आदमी और औरतें उन्हें सुनने के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर जमा होते थे। हालांकि उड़ीसा में एक बार लेक्चर के जब मीटिंग थी तो वहाँ पे लेडीज़ नहीं देखी गई, लेडीज़ दिखीच नहीं वहाँ पर। तो गांधी जी ने पूछे क्या हुआ, क्यों नहीं आए लेडीज़। पूछताछ करने पर गांधी जी ने पाया कि देश के उस हिस्से में लोग इतने गरीब थे कि उनकी महिलाओं के पास कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा कपड़ा नहीं था कि वो पहन सके और ऐसी मीटिंग अटेंड कर सके। तो ये सुन के गांधी जी को इतना बुरा लगा, इतना हर्ट हुए गांधी जी, और जब से उन्होंने सोचे कि मैं ये कम कपड़े पहनूंगा, ऐसा उन्होंने डिसाइड करे। और फिर कितनी भी गर्मी आओ, कितनी भी सर्दी आओ, वो उन्होंने कभी भी अपना ड्रेस, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि उन्होंने जो एक बार मतलब सोच लिया वो हमेशा वैसा ही करते थे। तो कितनी भी सर्दी रहने दो, उन्होंने कभी उसके ऊपर उन्होंने कपड़े नहीं पहने, और कितनी भी गर्मी रहने दो, कभी उससे नीचे भी कपड़े नहीं पहने। Once he had gone to England to attend a very important conference. King George of England gave a reception to the participants of the conference at his place. People received by the king have to dress up. At that time, England rules our India. एक बार वो बहुत ज़रूरी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड के राजा जो थे जॉर्ज, उन्होंने अपने जो मीटिंग थी, सम्मेलन जो उनका जो था मतलब प्रोग्राम, उसमें भाग लेने ना, उनके वेलकम के लिए राजा से मतलब एक तरीके का ड्रेस रहता वो दिया जाता, वो पहनना पड़ता वहाँ पर। तो वो पहनना पड़ता था, तैयार होना, जैसा वो लोग बोलते थे ना वैसा वो लोगों को तैयार होना पड़ता था। और उस टाइम पर भारत पर इंग्लैंड का शासन था। पीपल इन इंग्लैंड वांटेड टू नाउ इफ गांधी जी वुड चेंज द स्टाइल ऑफ हिज ड्रेस टू सी द किंग। गांधी जी मेड इट वेरी वेरी क्लियर दैट ही वुड बी dressed in his usual way. Even when visiting the King of England, he would
were the dress of the people whom he represented. Gandhiji was not by what style of dress the British of so long as the poor people in his country did not have enough clothes to wear. अब जो गांधी जी वहाँ पर गए थे, जो मीटिंग अटेंड करने के लिए, जो कॉन्फ्रेंस जो था वहाँ का, जो फंक्शन जो था वहाँ पे अटेंड करने के लिए उन्होंने हिस्सा लेने के लिए गए थे वहाँ पर, तो वहाँ के लोग ये जानना चाहते थे कि क्या गांधी जी अब राजा से मिलने के लिए क्या अपना पहनावा जो है तो वो बदली करेंगे क्या, जो बदल देंगे क्या राजा से मिलेंगे। तो अब ये देखने के वास्ते लोग मतलब एक्साइटेड थे कि देखेंगे अब गांधी जी उनका पहनावा बदलते क्या। Finally, the king had to welcome at his reception this great man dressed in a simple loin cloth and a shawl. The king himself was dressed quite extravagantly. Gandhiji was asked whether he had enough clothes on for meeting with the king. He replied that the king had enough clothes or for both of them. अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, गांधी जी को वो लोग देखने के लिए मतलब वो हो रहे थे कि अब देखेंगे गांधी जी जब राजा से मिलेंगे तो क्या अब उन्होंने उनका पहनावा चेंज करेंगे क्या नहीं। पर गांधी जी ने पहले ही बता दिया था कि मैं मेरा पहनावा चेंज नहीं करूँगा, मैं यही कपड़ों में किंग से मिलूँगा। तो फाइनली गांधी जी ने मतलब ये बोल दिया था कि इंग्लैंड के राजा से मिलने जाने पर भी वो अपने सादे कपड़े सादे तरीके से ही तैयार होंगे। वो उन लोगों के पोशाक पहनते थे जिनको वो प्रतिनिधित्व करते थे। तो गांधी जी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि नहीं, मैं तो ऐसे ही सिंपल ड्रेस पहनूंगा क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यही कपड़े पहनूंगा। गांधी जी को इस बात की परवाह नहीं थी कि अंग्रेज़ों ने मतलब कौन सी पोशाक को मंजूरी दी है, जब तक कि उनके देश में गरीब लोग हैं उनके पास पहनने के लिए बराबर कपड़े नहीं हैं। आखिर में राजा को उनको मतलब वेलकम करना ही पड़ा, आखिरकार उनको राजा को वेलकम करना पड़ा। और वो मतलब ये देख के गांधी जी को एकदम सादा से कपड़े में मतलब एक बस एक धोती है और एक शॉल है ऊपर, तो राजा को ऐसा लगा कि खुद ने ही बहुत फालतू के कपड़े पहने हुए थे। गांधी जी से पूछा गया कि क्या राजा से मिलने के लिए उनके पास सही कपड़े हैं क्या। दिया कि राजा के पास उन दोनों के लिए मतलब बराबर कपड़े हैं, पर्याप्त कपड़े हैं। भारत में लाखों गरीब लोगों को खुशी हुई कि गांधी जी ने उनकी तरह कपड़े पहने थे। इतनी बड़ी मीटिंग में जाके गांधी जी ने देखो Millions of poor people in India felt happy that Mahatma Gandhi dressed like them। और भारत में बहुत गरीब लोग जो थे तो लाखों लोगों को इतनी खुशी हुई कि महात्मा गांधी ने उनके जैसे कपड़े पहने थे। इतने बड़े इसमें भी गए थे तो कार्यक्रम में भी गए थे, तो इतने बड़े फंक्शन में भी गए थे तो उन्होंने हमारे जैसे गरीब के कपड़े पहने थे, ना कि ऐसे राजा को देख के उन्होंने चेंज कर लिया था या उनके जैसा पहन लिया था। Although Mahatma Gandhi did not use any destructive weapons, he had millions of staunch followers। Gandhi ji showed all the suppressed people in the world the new faith of Satyagraha। He is remembered for his greatness not only in India but in all parts of the world। देखो बच्चों यहाँ पर आपके वो भी लिखे हुए हैं, हार्ड वर्ड्स भी लिखे हुए हैं।
तो देखो लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या है, हालांकि महात्मा गांधी जी ने कभी भी कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनके लाखों 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 ऐसे फॉलोअर्स थे जो उनको फॉलो करते थे। क्यों करते थे उनको फॉलो? क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान थे, इतने सच्चाई पर चलने वाले, इतने ईमानदार और पैसे। और गांधी जी ने बस भारत में नहीं बल्कि दुनिया के सभी हिस्सों में, सभी जो मतलब ऐसे गरीब लोग थे उनको मतलब उनको बढ़ावा दिया, उनके वास्ते काम किया, उनको बढ़ावा दिया थे ये, इसलिए इन्हें इतने महान नेता कहा जाता है, इसलिए अ ग्रेट लीडर ऑफ महात्मा गांधी जी। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे अगले वाले वीडियो में। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।